कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज बड़ी एक्साइटेड हूँ और बड़ी टेंशन भी है। आज गर्मी ने एक तो बहुत ज़्यादा तंग करके रखा हुआ है। इतनी गर्मी है कराची में, इतनी गर्मी है कि जिसकी कोई हद नहीं। और इस वक्त हम गर्मी में जा रहे हैं जी, बच्चों का रिज़ल्ट लेने जा रही हूँ। आज मेरे बच्चों का रिज़ल्ट है, ऐसा लग रहा है मेरा रिज़ल्ट है। अच्छा, बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है जब मुझे याद है आज जब हमारा अपना भी रिज़ल्ट होता था, हमें कई कई महीने नींद ही नहीं आती थी। 9-10 की मैं बात कर रही हूँ कि मतलब कई कई महीने होते थे और हम लोग रिज़ल्ट के लिए इस तरह दुआएं, इस तरह वजीफ़े करते थे कि बस अल्लाह मियां में पास हो जाए, हमारा क्लियर हो जाए, कोई टेंशन ना हो। तो वो अब लेकिन आजकल के माशाल्लाह बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट हैं, उन्हें उतनी टेंशन नहीं होती। तो यहाँ जी हम लोग अपने बच्चों के, मैं स्कूल आ चुकी थी और यहाँ पे जब तक हम लोग उनकी क्लास में पहुँचते तो जल्दी से जो मेरे चैनल पर न्यू है यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आज मुझे आप लोगों से एक थोड़ी सी मशवरा भी चाहिए, कुछ आप लोगों की हेल्प भी चाहिए, क्योंकि आप लोगों की वीडियो से थोड़ा सा आइडिया होगा कि मैं बहुत परेशान हूँ। तो उसमें मुझे आपने ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी सजेशन ज़रूर देनी है। तो यहाँ जी हम अपने बच्चों के स्कूल आ गई थी और स्कूल में मैं अपने बच्चों का रिज़ल्ट लेने आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे बच्चों का स्कूल है। आजकल के दौर में आपको पता है जो कराची के हालात है, पाकिस्तान के पूरे की हालात जो है, सबसे मुश्किल काम जो है बच्चों को पढ़ाना है। सबसे मुश्किल काम बच्चों की स्कूल की फ़ीसें अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस मालिक का बड़ा करम है कि मेरे बच्चों का रिज़ल्ट आज बहुत अच्छा आया है अल्हम्दुलिल्लाह। जब बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा आता है ना, तो समझ लें जो आप लोगों के जो बच्चों की जो फ़ीसेस माँ बाप इतनी पे कर रहे होते हैं ना, अपनी कमर टूट जाती है बच्चे की फ़ीसेस पे करते करते। लेकिन जब उनके रिज़ल्ट अच्छे आते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे सिला मिल गया हो, फिर वो फ़ीसेस देने का भी दुख नहीं होता। यहाँ मेरे बेटे को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी, तो उसके लिए भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। ये मेरे बेटे की बड़े बेटे की टीचर है। इस जो बार जाती मेरे है भी। दोनों बच्चों को माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स बहुत अच्छी मिली थी। इस बार बहुत अच्छी मिली थी। मैं कहती हूँ अगर टीचर्स अच्छी हो ना, तो बच्चों के रिजल्ट्स पे वाकई बहुत असर पड़ता है। इस बार मुझे अपने बड़े बेटे की टीचर भी बहुत अच्छी, दो टीचर्स हैं उनकी, वो भी बहुत ज़बरदस्त टीचर्स हैं। और जो मेरा छोटा बेटा, उनकी टीचर्स भी बहुत अच्छी, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत ज़्यादा वो है, जिसकी वजह से मेरे बच्चों के रिज़ल्ट पे भी माशाल्लाह काफ़ी फ्रेंडली, वो बच्चों को गाइड भी कर देती है, जिसकी वजह से उनके रिज़ल्ट पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और मैं कहती हूँ बच्चे की जो एक शख्सियत होती है ना, उसमें टीचर का बहुत अहम किरदार अदा करती है। टीचर्स का बहुत अहम रोल होता है। अगर टीचर्स अच्छी हों तो बच्चों के ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्प्रेशन पड़ता है, पॉजिटिव उनके इफ़ेक्ट दिखते हैं। तो यहाँ गर्मी के हालात कुछ इस तरह के थे। यहाँ पे हम लोग, मुझे प्रिंसिपल से मिलना था क्योंकि मुझे अपने बेटे का जो है ना सेक्शन चेंज करना था। हाँ, तो इसलिए मुझे यहाँ पे मैं वेट कर रही थी। तो यहाँ पे काफ़ी वेट करने के बाद यार इतनी कंडीशन, गर्मी से इतनी बुरी हालत हो रही थी कि आप सोचे नहीं। मतलब है हम घरों से बाहर निकल रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है जैसे हम तंदूर में आ गए हों। घरों से बाहर निकलने की ये कंडीशन है कि तंदूर में जिस तरह से आप लोग आ जाते हैं ना, उस तरह से। ये स्टेयर से नीचे उतर के यहाँ पे बड़ा खूबसूरत डेकोरेट हुआ था। तो यहाँ का मैंने व्यू थोड़ा सा आप लोगों के लिए कैप्चर किया था कि ये मेरे बच्चों का स्कूल है, जो मुझे लगता है कि मेरे बच्चों का स्कूल बहुत अच्छा है। और मेरे बच्चों को मतलब आजकल के दौर में ना अच्छी एजुकेशन के साथ ही, खाली एजुकेशन तो आप कहीं से भी ले लेते, पढ़ना है ना, बच्चे पढ़ने वाले कहीं से भी पढ़ लेते। लेकिन जो स्कूल होता है ना, मुझे लगता है कि जब हम मतलब है बच्चों को गट्स सिखाना कह लें या उनका जो बिहेवियर है ना, उस पर बड़ा असर पड़ता है। कहते हैं ना, वो अच्छी गैदरिंग होगी तो अच्छे बच्चा अच्छे लोगों में बैठेगा, अच्छी जगह पे बैठेगा तो अच्छी चीज़ें सीखेगा। अगर बुरी जगह पे बैठेगा, बुरी सोबत में बैठेगा तो बुरी चीज़ें सीखेगा। तो अच्छे स्कूल्स में ये होता है कि कम से कम आपकी जो बच्चे की शख्सियत है ना, उसके ऊपर वर्क किया जाता है और वो आपके बच्चों की शख्सियत बनाने में काफ़ी अहम रोल अदा करते हैं। जिससे आपके बच्चे के किताबें तो वही हैं, चेंज हो जाती हैं। ओ लेवल्स में इस टाइम जो मेरे बच्चे पढ़े वो ओ लेवल्स में पढ़े, तो लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है, उसकी बच्चे की जो शख्सियत है ना, उस पर अच्छे स्कूल्स की, अच्छे माहौल का असर जो आपके बच्चे की शख्सियत पे बहुत अच्छा पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी मेन मतलब है कि बच्चे की जो फ़ीसेस हम इतनी पे करते हैं ना, तो वो बच्चे को अच्छा बनाने के लिए करते हैं, उसकी शख्सियत में पॉजिटिव रवैये के लिए, पॉजिटिव चेंज के लिए हम इतनी फ़ीसेस अदा करते हैं। तो यहाँ था ये मेरे बड़े बेटे का रिज़ल्ट है। मैं थोड़ा सा कोशिश करती कि स्कूल का नाम ना शो हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कुछ चीज़ें शो हों। तो यहाँ मेरे बड़े बेटे का ये रिज़ल्ट है माशाल्लाह। उसके यहाँ तक उसकी टीचर से बहुत ज़्यादा खुश थी, 81 परसेंटेज थी, ए ग्रेड था और पोजीशन उसकी 6 थी। टीचर को बहुत ज़्यादा होपफुल थी कि इस बार इनका 3rd पोजीशन या 2nd पे ही आ जाएंगे। लेकिन बस वही वाली बात थी, मेरे बेटे की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। उन दिनों में मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरा गर्मी की वजह से विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा हो गई थी। मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी जिसकी कोई हद नहीं। मतलब पेपर्स में मेरे बेटे ने टोटली खुद की थी। फिर भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों के रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ये मेरे बच्चे को, बड़े वाले बेटे को
सर्टिफिकेट्स भी दिए गए थे उनकी प्रेजेंटेशन के ऊपर जो उन्होंने बनाई थी। तो यहाँ मेरे दोनों बच्चों का मतलब है आगे पीछे ही रिज़ल्ट आया, दोनों का ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, उस मालिक का बहुत करम है। अब वो वाली बात हो जाएगी, अगर मैं वो वाला कहना कि ज़्यादा से ज़्यादा का लालच करें तो वो वाला कंडीशन हो जाती है कि नहीं जी ये तो फिर अच्छा नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, मैं बहुत खुश हूँ। और दूसरी बात ये कि मैंने अब जो है ना बच्चों के ऊपर सख्ती नहीं की है। इस बार मैंने वो वाला वो कंडीशन नहीं कि बच्चों के ऊपर हावी कर दो। मैं यहाँ तक कि आप यकीन करें कि जिन दिनों मेरे बच्चों के पेपर हो रहे थे, मेरा जो बेटा है उसको थोड़ी देर खेलने के लिए भी मैंने दी है। वो 2 घंटे कम से कम नीचे जाके खेल कर भी है ताकि थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। तो बच्चों के लिए जो एजुकेशन है उनकी टेंशन ना बनाए। बच्चा जो खुशी से करेगा ना, थोड़ा सा उसके लिए हर चीज़ को प्रॉपर टाइम दे ताकि वो हर चीज़ कर सके। खेलना भी ज़रूरी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट भी बहुत ज़रूरी होती है। खाली पढ़ाई करते रहे तो बच्चा कोई जीनियस नहीं हो जाएगा कि भाई वो पढ़ता रहे वो कोई बढ़ जाएगा। नहीं, हर चीज़ प्रॉपर माइंड के लिए ज़रूरी होती है। जैसे ज़िंदगी में सोना, खाने पीने के साथ सोना ज़रूरी है, इसी तरह बच्चे की पढ़ाई के साथ उसकी एक्टिविटी भी ज़रूरी है, उसके लिए फ्रेशमेंट भी ज़रूरी है। तो यहाँ गर्मी से हमारी कंडीशन तो हालात बड़े ख़राब थे। वापस आके मैंने बच्चों को शेक वगैरह बना के दे दिया था। तो साथ ही फिर मैंने फटाफट दाल चावल चढ़ाए थे। हाँ, बड़े बेटे ने कहा जी मैंने रायता खाना, तो उसके लिए फिर मैंने रायता भी बनाया था। यहाँ मैं दाल चावल चढ़ा रही थी क्योंकि गर्मी की ऐसी हालत है यार कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इतना बुरा हाल है, किचन में जाने को दिल नहीं कर रहा। तो उसमें मुझे भी ये लगा था कि दाल चावल जो है ना फिर थोड़े खाए जाते हैं, रोटी नहीं खाई जाती है। रोटी खा के ना तबीयत और हैवी फील हो रहा था। ये भी मैंने इसलिए बनाए थे क्योंकि मेरे बड़े बेटे को का जो है ना खाली कोई बिल्कुल हल्की फुल्की चीज़ से कोई गुजारा नहीं होता। तो राइस जो होते हैं वो दाल चावल हो गई या रायता हो गई, ये ज़रा शौक से खा लेता है। यहाँ मैंने मूंग मसूर की दाल चढ़ा दी थी और साथ जी मैं पोटैटो राइस बना रही थी। सिंपल राइस जो होते हैं उन पोटैटो वगैरह डाल के मसाले वाले अच्छे से ज़बरदस्त किस्म के मैंने राइस बना लिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर में हमने खाना वाना ये बना लिया था। खाना वाना बना के बच्चों को खिलाया विलाया, उसके बाद तकरीबन आके हम सो गए थे। तो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इतनी वो हो रही थी जिसकी को मैं आपको क्या बताऊँगी उनके क्या हालात है। गर्मी ने बस ज़िंदगी बड़ी परेशान की। अल्लाह ताला हम पर रहम करे, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करे, हमारे ऊपर करम करे। ये गर्मी भी हमारी मुझे लगता है गुनाहों की वजह से इतनी ज़्यादा पड़ती है, वरना अल्लाह ताला तो रहीम और करीम है। वो मालिक जो है हम पर रहम करने वाला है। तो अल्लाह ताला हम पर भी रहम करे और मौसम को अच्छा कर दे और सुकून हो जाए, ताकि थोड़ा ज़हनी तौर पे भी सुकून और गर्मी से जान छूटे। गर्मी की वजह से बहुत परेशानी है, बच्चे बीमार होते हैं, इसलिए बच्चों को मैं बाहर नहीं निकाली फिलहाल दोपहर में मेरे क्योंकि गर्मी से ना बड़े मामला ख़राब है। यहाँ जी हमारी दाल रेडी हो गई थी और राइस हमारे तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी हो रहे थे। अच्छा, मुझे आप लोगों से जो थोड़ा सा मशवरा चाहिए, मैं आप लोगों को आगे दिखा देती हूँ। मेरे बेटे की ना अपने फ्रेंड के साथ बाइक पे जा रहा था, तो बाइक पे जाते थे कि वो बाइक से एकदम ये गिर गए। तो वो जो साइलेंसर होता है ना बाइक का, वो बहुत गर्म था, वो मेरे बेटे की लेग पर लगा। वो इतना बुरा लगा ना, इतना बुरा लगा जिसकी कोई हद नहीं। आज तकरीबन 2 वीक्स हो गए, मैं इतनी परेशान थी। मैं इसीलिए मैं बीच में मैं वीडियोज़ भी नहीं बना रही थी कि मेरे बेटे को बहुत बुरी चोट लगी थी। और मैं ये ज़िंदगी की मेरा ख्याल है पहली चोट है जो इसे इतनी बुरी लगी थी। और मेरा सोचे कि मैं कहती अल्लाह ताला को, उस मालिक का बड़ा करम है, उसने किसी बड़ी आजमाइश से बचा लिया। अल्लाह मेरे बेटे को अच्छी सेहत और अच्छी ज़िंदगी, लंबी ज़िंदगी दे, आमीन बोल देगा सारे। तो आप लोग वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होना शुरू हो गया अभी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये तकरीबन 2 वीक के बाद की कंडीशन है। जो जिस वक्त लगी थी उस वक्त तो बहुत बुरी कंडीशन थी। मेरा वीडियो तो मैंने क्या बनानी थी, उस वक्त तो मेरा घबराहट से मेरा दिल बुरा हाल परेशान हो गया था कि मैं घबरा गई थी मेरे बेटे को क्यों इतनी ज़ोर से चोट लगी। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला की आजमाइश है, अल्लाह ताला आजमाइश देता है, बच्चों को लगती रहती है। तो ये लेकिन मेरे बेटे को फ़र्स्ट टाइम लगी। तो आप लोग मुझे बताएगा अगर साइलेंसर लग जाए इस तरह से, अच्छी खासी स्किन उतर गई है, तो अगर फ़ौरी तौर, क्योंकि मुझे तो इतना आइडिया नहीं, मैंने अपनी उससे जितनी हो सकी की है, बाकी मेडिसिन वगैरह ली है, सब कुछ डॉक्टर को चेक करवाया। लेकिन अगर इस तरह से लग जाए तो घर में अगर फ़ौरी तौर पर तो क्या करना चाहिए? कोई अगर ये जो उसके निशान है, मुझे भी डाउट है कि निशान ना रह जाए लेग पर मेरे बेटे की ना। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि ये जो जल जाता है साइलेंसर से, बाइक का जो साइलेंसर होता है गर्म साइलेंसर, उससे लगने की वजह से जो स्किन जल गई है, तो इसके जो निशान है ये चले जाएंगे या फिर ये रहेंगे? और अगर ये मतलब है इनके जो निशान अगर मतलब अगर ख़त्म करने हो तो इसके लिए क्या इसका सलूशन क्या हो सकता है? ये किस तरह से जाएंगे? ये ऑटोमेटिकली खुद ही आस्ता आस्ता चले जाएंगे या इसके लिए कोई ख़ास चीज़ या कोई आप लोगों के पास कोई टिप या कोई रेमेडी या कोई भी चीज़ ऐसी हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करेगा। मैं अपने बेटे की ट्राई करूँगी ताकि मेरे बेटे की जो लेग है इस पर से निशान भी चले जाएँ, क्योंकि इसके ना रहे निशान, ताकि ये सारे सेट हो जाए। तो बाकी मेरे बेटे के लिए दुआ करेगा, अल्लाह ताला उसको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सेहत और ज़िंदगी दे और दोबारा से किसी ऐसी आजमाइश में ना डाले।
क्योंकि जब बच्चों को चोट लगती है ना तो माँ के लिए बहुत मुश्किल टाइम होता है। और मेरे लिए मैं कहती हूँ मेरी अपने बच्चों के अपने पे मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन मुझसे ना अपने बच्चों की कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। तो बस यही थोड़ा सा बस मेरे बेटे को दुआ में याद रखेगा और मुझे अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरे बच्चे के अच्छे रिजल्ट पर माशाल्लाह भी ज़रूर बोलेगा। और दुआ में आपने मुझे याद रखना है। यहाँ मेरे बच्चे गेम खेल रहे थे, यहाँ मैं इसकी चोट की जो सफाई वगैरह कर रही थी और इसे फिर मैंने ट्यूब वगैरह लगा रही थी। तो ये मेरे बच्चों को रिज़ल्ट की खुशी में जो फिर हमने रात को पिज़्ज़ा मंगवा के दिए थे, क्योंकि मेरे बच्चों का माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था। तो उस खुशी में उन्होंने कहा था कि जी पिज़्ज़ा मंगवा दे मुझे। रात को उनका मूड हो रहा था, गर्मी वैसे ही ज़्यादा है आपको पता है। तो फिर मैंने पिज़्ज़ा मंगवा के दिए थे। और यहाँ आप लोगों को अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।